संत जन मिल वायो, सच्चा नाम संभाल। यह 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब की वाणी है। आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। आपकी खुशकिस्मती गुरु घर के अंदर पैदा हुए। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज आपके पिता और परमेश्वर थे। इन्होंने इनको बदला और अंदर में अपना रूप, मालिक का रूप बना करके संगत की सेवा करने का हुक्म दिया। और जाने से पहले एक अनमोल ग्रंथ को संग्रह किया जो भावी पीढ़ियां, आने वाले जिज्ञासु, उनके लिए परमार्थ का एक रोशन मीनार है। आज का जो शब्द हम सुन रहे हैं वह इस अमूल्य ग्रंथ से एक शब्द है। हमने आपको सुना, आपने फरमाया, संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल। संतों की वाणी ध्यान से सुननी चाहिए। प्यार से कहते हैं भाई। संतों के वाणी में प्यारे कहा गया, सज्जन कहा गया, मित्र कहा गया। कई लफ्जों से जिनके अंदर से प्यार टपकता है उनसे हमको संबोधित करते हैं। कहते हैं प्यारे भाई, ध्यान दे करके सुन। कौन कहते हैं? श्री गुरु अर्जन देव महाराज कि तेरा दुखों और कलेशों का इतिहास बहुत बहुत लंबा है। तू नहीं जानता, तू भी जानेगा जब अंदर जाएगा। और हम इस काम के लिए आए हैं कि तेरे को समझाएं कि ये दुखदायी कहानी, ये लंबा इतिहास कैसे सदा सदा के लिए खत्म हो सकता है। क्या कर प्यारे, किसी संत को जाकर के मिलेगा कौन? जो पहले सुनेगा। किसको सुनेगा? ऐसे संत महात्मा की वाणी को सुनेगा और इस नतीजे पर आएगा कि मनुष्य जन्म का एकमात्र मकसद प्रभु प्राप्ति है और उनकी चाबी संतों के पास है। जब ये ख्याल बैठेगा तो शौक का रूप लेगा। जब शौक पैदा होगा तब खोज और तलाश करेगा, और जब खोज और तलाश करेगा धोखे भी पाएगा, लेकिन अगर लगन होगी तो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। कहते हैं संतों को जाकर के प्रेम सहित ढूंढ भाल करके उनके चरणों में बैठ। संतों की निशानी क्या होती है यहाँ एक बता रहे हैं, जो उनकी सबसे प्रमुख निशानी है। लेकिन आगे चल करके सत्संग में उनकी और निशानियां भी बताते हैं। कहते हैं पूरे की शरण लेनी है और जो धूमधाम का काल महाकाल के दायरे का पड़े का संत है। वाणी का एक एक वचन मीनिंगफुल होता है। यहाँ आप फरमा रहे हैं संत जना मिल। हम अपने आप से सवाल करें, क्या गुजरे हुए महात्मा को हम मिल सकते हैं? वाणी के गहराई में डुबकी लगानी चाहिए। कहते हैं संत को मिल, जिससे साफ जाहिर है कि जैसा संत आपको मिला। संत हम जानते हैं देहधारी परमेश्वर होते हैं, देहधारी शब्द होते हैं, हमारे लिए देह धारण करते हैं ताकि हम तन और मन के बंधन से आजाद हो जाए। मोटी अकल से भी विचारा जाए
अगर हमारा लड़का बीमार है तो हम लुकमान का इलाज नहीं करवा सकते। अपने जमाने के अंदर लुकमान एक माना हुआ हकीम था, लेकिन आज बीमारी का इलाज तो कोई वक्त का काम होशियार और कुशल डॉक्टर ही कर सकता है। विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता था कि एक ग्रेड का न्यायकारी राजा था। ऐसा न्याय करता था कि सुनने वाले दंग रह जाते थे। लेकिन आज हम अपने केस का मुकदमे का फैसला विक्रमादित्य से नहीं करवा सकते। उसने अपने जमाने के अंदर सब काम किया। इस वक्त वर्तमान मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि किसी वक्त के पूरे संत की तलाश कर आपने अपने वाणी के अंदर, बल्कि और गुरु साहिबान और महात्माओं ने अनेक बार अपने गुरु का जिक्र किया है। अपने गुरु का अर्थ क्या है? क्या इसमें भी अकल की जोर लगानी है? जिसको हमने देखा है, जिसका दर्शन किया है, जिसने नाम का भेद दिया है, जिसने हमारी शंकाओं का समाधान किया है, जिसने कदम कदम पर हमारी मदद की है, जिसने हमें धुर दरगाह को पहुंचाया है। सो इसलिए कहते हैं कि ऐसे महापुरुष के चरणों के अंदर बैठ तो तेरे को पता लगेगा कि तू कौन है, क्या करके आया है, कितना भारी कर्ज तेरे ऊपर है, कैसे इस जिंदगी के अंदर तो आजाद और स्वच्छंद हो सकता है और अपने घर को उड़ करके जा सकता है। कहते हैं ऐसे संत की तलाश कर, और उसकी प्रमुख निशानी बता रहे हैं। कहते हैं ऐसा संत ये शिक्षा जरूर करेगा कि अपने जीवन को स्ट्रेट करो। आपके जीवन में बहुत सारे नुक्स हैं, बुरी बुरी गंदी आदतें हैं। अपने कैरेक्टर को, अपने इखलाक को ऊंचा करो। हजूर फरमाया करते थे कि गंदे स्थान पर तो कुत्ता भी नहीं बैठता। हम तो अपने अंदर में उस कुल करतार का दर्शन करना चाहते हैं। गंदगी से खचाखच हृदय भरा हुआ है, जलन से, ईर्ष्या से, क्रोध से, काम से, लोभ अहंकार से, अनेक अनेक मन की विकार है। कहते हैं कुछ अपने आप को हल्का करो, और जो कर आए हो उनको पछताने का एक ही तरीका है कि आगे को मत करो। और फिर हम दबा देते हैं। संतों की वाणी के अंदर देखेंगे नाम की महिमा आती है, सतगुरु की महिमा आती है और परमात्मा की महिमा आती है। अंग्रेजी मिस्टिक्स ने कहा फादर, होली गोस्ट और सन। कोई ऐतराज भी कर सकता है, सिर्फ इन तीन चीजों की क्यों महिमा होती है? तो संत समझाते हैं जितना हम समझ सकते हैं। वे कहते हैं अस्पताल के अंदर किस चीज का जिक्र होता है? डॉक्टर का, दवाई का और बीमारी का। रसोई में किस चीज का जिक्र होता है? आटे का, सब्जी का, गैस या चूल्हे वगैरह का। स्कूल में किस चीज का जिक्र होता है? शिक्षक का, प्रोफेसर का, या शिक्षा का, या विद्यार्थी का। और किस चीज का जिक्र हो सकता है? इस तरह संतों महात्माओं का विषय एक कि उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति किस तरीके से हो सकती है। जब उसका मार्ग एक है, दवा एक है, तो जिक्र भी उसका आता है। कहते हैं वे तुमको समझाएंगे कि मुक्ति का पूरा रास्ता तेरे अंदर है, वो नाम का रास्ता है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा
या किसी जिज्ञासु ने आपसे ये बेनती करके पूछा कि पूरे गुरु की महिमा इतनी आती है, उसकी निशानी क्या है, तो आपने फरमाया घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। सतगुरु कभी भी किसी बाहर मुखी कर्म कांड में साधना में नहीं लगाएगा। बेटा तेरे को अपने शरीर रूपी घर में परमात्मा का घर दिखाएगा। तब सेवक ने पूछा, महाराज मुझे अपने शरीर में किस जगह को दिखाएगा और उस मार्ग की निशानी क्या है? तो गुरु साहब ने समझाया, 5 शब्द धुनकार धुन ते वाजे शब्द निशान। उस मार्ग की ये निशानी है कि वो जहां तू तिलक लगाता है उसके भीतर शिव नेत्र से शुरू होता है पहला शब्द, घंटे की धुन, और वो पहले स्थान की धुन है। इस तरह 5 मंडल है, उनकी 5 धुनें हैं। इस रास्ते से बेटा तेरे को ले जाएगा। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, 5 शब्द घट में बजे। घट आंखों से ऊपर वाला शरीर का हिस्सा। यह निर्णय कर ले शब्द की तो गलती नहीं खाना। गलती क्या है कि न सिर्फ आम आदमी लेकिन आलिम फाजिल बड़े विद्वान इस नुक्ते पर गलती खाते हैं कि नाम का अर्थ कोई बाहर का लफ्ज, बाहर का अक्षर, परमात्मा का कोई पवित्र नाम, इसको वे नाम समझते हैं। संत महात्मा इसको सच्चा नाम नहीं कहते। यह सच्चे नाम का गुरु साहब जिक्र कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, लिखन और पढ़न में आया उसे वर्ण आत्मक गाया। आप फरमाते हैं नाम 2 किस्म का होता है। एक जो तुम ग्रंथ से पढ़ सकते हो और जुबान से उसका उच्चारण कर सकते हो, कानों से सुन सकते हो। लिखन और पढ़न में आया उसे वर्ण आत्मक गाया। वह तो वर्ण आत्मिक नाम है। क्या उस असली नाम की महिमा करता है, लेकिन जो सच्चा नाम है उसको संत धुन आत्मिक नाम कहते हैं। धुन आत्मिक का अर्थ क्या है कि वह एक अलौकिक धुन है। मुसलमान दरवेश कहते हैं वह एक अजीब नगमा है। हिंदू महात्मा कहते हैं वह अनहद कीर्तन है, जिसको आत्मा या सुरत अपने अंदर के कानों से सुन सकती है, अपने अंदर के कानों आंखों से उनका प्रकाश देख सकती है, अपने अंदर के हालत से उसकी खुशी महसूस कर सकती है। उसको सच्चा नाम कहा गया। आज तक दुनिया में जितने भी पूर्ण दर्जे के महात्मा आए, लाखों लाखों साधु महात्मा है, आम आदमी परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है कि सच्चे को का कैसे पता लगे। लेकिन एक शब्द हम गुरु ग्रंथ साहब का आज सुनने लगे हैं। अगर कान खोल करके चित्त को एकाग्र करके सुनेंगे तो सभी शंकाओं का समाधान हो सकता है, अगर हम उसके लिए तैयार हैं। कहते हैं ऐसे संतों ने सिर्फ अंदर के प्रकाश में और धुन आत्मिक नाम का जिक्र किया है। क्राइस्ट से भी 500 साल पहले ग्रीस में एक महात्मा हुआ, उसका नाम पैथागोरस था, उसका आश्रम था। वह खुद वेजिटेरियन शाक आहारी था, मांस मदिरा का वहां हुक्म नहीं था। उसके सेवक शब्द की कमाई, नाम की कमाई करते थे। उन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं और उस नाम को अंग्रेजी में उन्होंने म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स कहा है। स्फीयर्स का मतलब खंड ब्रह्मांड। वो संगीत जो खंड ब्रह्मांड बनाता है
और उसको चला रहा है। मोटे अकल से सोचे, क्या ये कोई ऐसा बाहर का अक्षर हो सकता है, मानो हिंदी हो, संस्कृत हो या अरबी हो? ये किस तरह हो सकता है? गुरु साहब ने एन उल्खा 2000 साल के बाद नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, जिसको पैथागोरस ने कहा म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स, बाइबल में क्राइस्ट ने उसको बड़े सुंदर तरीके से समझाया कि जिस शब्द की मैं महिमा करता हूं वो कोई बाहर का शब्द नहीं है। आम साइंसदान कहते हैं कि बाहर का कोई आवाज दो चीजों के टक्कर खाने से पैदा होता है, लेकिन क्राइस्ट ने हमको संदेश से निकाला कि जिस नाम की और शब्द की मैं महिमा करता हूं वो कैसा है, अनस्ट्रक मेलोडी, वो टक्कर से पैदा नहीं होता है, अपने आप पैदा होता है, अपने आप का सहारा है, खुद सृजनहार है। फिर आपने उनको सिलेशन म्यूजिक कहा, अर्शी गीत, और हिंदी महात्माओं ने उसको कहा आकाश वाणी, मुसलमान दरवेशों ने कहा बांगे इलाही, बांगे आसमानी। हम कहते हैं कि पता नहीं रास्ता कौन सा है। हम ऐतराज करते हैं कि सच्चे की निशानी क्या है। अगर चित्त को एकाग्र करके हम सुन रहे हैं कि जितने भी पूर्ण संत महात्मा आए हैं, कबीर ने लिखा शब्द शब्द सब कोई कहे, यह तो शब्द विदे। कौन सा? जिस शब्द का मार्ग संत बताते हैं। जिब्या पे आवे नहीं, उस सच्चे नाम का सिमरन जुबान से तू नहीं कर सकता। निरख परख कर ले, जब 9 द्वारों से ऊपर जाएगा तेरी आत्मा की शक्तियां नरत और सुरत ये प्रकट होती है। उस नरत से तू देखेगा, उस सुरत से सुनेगा। हिंदुस्तान के महात्माओं ने, हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस शब्द और नाम का जिक्र खोल खोल करके किया है। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, उसका जो खास परमार्थ का हिस्सा है उसको उपनिषद कहते हैं। उन उपनिषदों के अंदर उस नाम को उद्गीत कहा गया है। बाहर के जितने गीत है, भजन है, वो अंदर के उस गीत की महिमा करते हैं। बाहर के गीत गाने और सुनने के बावजूद हमारा मन पाप करता रहेगा, हमारा काम क्रोध नहीं जाएगा, लेकिन उसको सुनने के लिए, सुनने से ये सुनी बन जाता है। इसकी सारी वृत्तियां सुन हो जाती है, मन ठंडा हो जाता है, सारे इसके विकार और डंग निकल जाते हैं। उसकी महिमा संत कहते हैं। कहते हैं जब ऐसे संत महात्मा के सत्संग में तू बैठेगा, बाहर की कितनी बड़ी निशानी दे रही कि वो किसी कर्म धर्म के अंदर तुमको नहीं अटकाएगा, किसी बाहर मुखी क्रिया में तेरे को नहीं अटकाएगा। कहेगा प्यारे प्रभु तेरे अंदर, प्रभु को देखने वाली आत्मा वो तेरे अंदर मन ने दीवार डाली है, जिसके कारण तेरे आत्मा को परमात्मा नजर नहीं आता, और वो नाम की कमाई से दीवार गिरेगी। उस दीवार को ऊंचा करने वाला, मोटा करने वाला मन, जब उस मन को नाम के साथ जोड़ेगा तो दीवार का डहना शुरू हो जाएगा, और जो रुकावट हट गई तो जो गुप्त था, नजर नहीं आता था, वह प्रकट हो गया। इसलिए कहते हैं कि ऐसे साधु की प्रमुख निशानी यही है कि उस अंदर के नाम का, जो बेअंत खुशियों का, शांतियों का,
प्रकाश का, आनंद का अखुट स्रोत है। जिन्होंने उस रस को पाया है उनके लिए बाहर के रस नीरस हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे संत की तलाश। तुमको आज तक मिला होता तो घर में बैठा होता। तेरा दुनिया के अंदर होना इस चीज का प्रमाण है कि तुमको ऐसा नहीं मिला। अनेक साधु मिले जब जब तू मनुष्य बना, लेकिन शब्द रूप और शब्द भेदी ये नहीं मिला। जब ऐसा मिल जाए, तेरे को दया का दान मिले, शब्द का, नाम का दान मिले, वो क्या करता है? अंदर में कनेक्शन करता है। इस वक्त हमको आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि पावर हाउस से बिजली आ रही है। अगर वहां से लाइन कटी जाए तो कितनी भी कोशिश करो, ये औजार सारे बेकार है। इस तरीके से हर एक इंसान के अंदर वो शब्द है, लेकिन वो डिस्कनेक्शन आंखों के पीछे है। नाम दान या बाहर से नाम देते वक्त सद्गुरु अपने गैबी शक्ति से उस कनेक्शन को जोड़ देता है और इसको बाहर का नाम जपने के लिए देता है, जो बाहर के ख्यालों को रोकेगा। जब ख्याल रुकने शुरू हो जाएंगे तो इच्छाएं बननी बंद हो जाएंगी। पिछली इच्छाएं गलने लगेंगी, पिघलने लगेंगी। इसका रास्ता साफ होगा। ये बाहर का नाम हृदय को शुद्ध करने के लिए है, दुनिया के तूफानों से बचाने के लिए है, मन की स्थिरता के लिए है। ये मन की चंचलता को खत्म करना है, स्थिर करना है, एक नुक्ते पर लाना है, आंखों के बीच में टिकाना है, इसको मोशनलेस करना है। क्या ये इस स्थान को छोड़ के दौड़ जाता है? इसकी दौड़ भाग बंद करनी है। और जब यहाँ टिक करके बैठ करके ये नाम जो गुरु के दया से मिला है, क्यों कि वाणी के अंदर आया अनहद वाणी पूंजी, संतन खत राखी कुंजी। इसकी चाबी संतों के पास। अगर तो किसी भी पवित्र ग्रंथ का नाम लेकर के अपने अकल बुद्धि के जोर पर आंखों के बीच में ध्यान को एकाग्र करके रात और दिन उस नाम को जपेगा, फायदा होगा, मन का ठहराव आएगा। लेकिन अंदर जाएगा तो अंदर भटकेगा, क्योंकि अंदर डिस्कनेक्शन कायम है। तेरा उस शब्द से कनेक्शन नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर हमारे सारे बीमारी का कारण बताया। शब्द बिना सूरत आंधली। उस कनेक्शन के बगैर ये सूरत जब अंदर भी जाती है तो अंधी है। सूरत शब्द बिना सूरत आंधली को कहां को जाए, द्वार न पाए शब्द का, फिर भटका खाए। हवाई जहाज का चालक दरवाजे को चाबी दे देता है। अगर कोई आदमी अटकल करके उसका दरवाजा खोले, उसमें अंदर बैठ जाए, तो उसको चलाने कुछ नहीं आता है। अगर कुछ पुर्जों को छू ले और हवाई जहाज चलने भी लगे, उड़ने भी लगे, तो उसको पता नहीं है कि किस दिशा में जाना है, और उसको ये भी ज्ञान नहीं है कि जहाज को रोकना और उतारना किस तरीके से है। ऐसा आदमी अपने ऊपर बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लाएगा। इसकी इच्छा भी संतों के पास है, ऊपर उड़ने की। इसलिए गुरु साहब ने फरमाया कि अनहद बाणी पूंजी, संतन खत राखी पूंजी। कहते हैं अगर तेरी तकदीर जागे तो फिर क्या कर, संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल। उस दिन से नाम का आराधक बन जा, उस दिन से नाम का पुजारी बन जा।
एक मन एक चित्त से संभाल संभाल करके अपने श्वासों को उसके अंदर लगा। क्यों? कि ऐसे करने से एक नया रास्ता खुलेगा, जो फूलों का है, जो प्रकाश का है, जो खुशियों का है, जहां दुनिया के कांटे याद तक नहीं रहते, लगने का सवाल तक नहीं है। तो फूलों पर सोया होगा, सूरज चांद का तकिया लेकर के शब्द के सराने सोया होगा। गुरु साहब कहते हैं, मैं कोई कल्पित कहानी नहीं सुनाता, संतों के वाणी में कोई कथा कहानी नहीं है। ये तेरा जीवन बदल सकता है प्यारे, अगर तुम संत के पास जाएगा। संतों ने उस संत के पास जो शब्द का वेदी शब्द स्वरूपी है, और तू भी ऐसा ऊंचा ग्राहक बनेगा कि उस शब्द को हृदय के साथ लगा करके रखेगा, तो फिर तेरी जीवन बदल सकती है, खुशियों की राह निकल सकती है। आगे सुनिए। संत जन मिल पायो, सच्चा नाम संभाल, तो सा बंगा जिया का, इत्थे उत्थे नाल। जैसे सीढ़ी होती है, हम पहले कदम पहले पौड़ी पर रखते हैं। कहते हैं अगर ऐसा संत मिला, सच्चे नाम का भेद मिला, वो तेरे अंग संग है, और तेरे को ऐसी एक अजीब चीज मिली है जो तू मिनट मिनट में धन इकट्ठा कर सकता है, तोसा इकट्ठा कर सकता है। हम आमतौर पे बुढ़ापे के लिए तोसा इकट्ठा करते हैं, इंश्योरेंस की किस्तें कटाते हैं, पीएफ में पैसे जमा कराते हैं, पोस्ट ऑफिस के सर्टिफिकेट लेते हैं कि बुढ़ापे में काम आएंगे। थोड़ा थोड़ा होकर के ये तोसा बढ़ता जाएगा, जब हम मजबूर होंगे तो काम में आएगा। कहते हैं ये तो धन है जिसके पीछे प्यारे तुम मारे मारे फिरते हो, रात और दिन एक करके उसको इकट्ठा करते हो। आजकल तो रात को भी फैक्ट्रियां चलती हैं, सारे काम जो दिन को होते हैं रात को हो रहे हैं। सब क्या है? होड़ है, दौड़ है इस बाहर के धन को इकट्ठा करने के लिए। कहते हैं हम भी धन का खजाना लेकर के आते हैं और खूब देने को तैयार है। कबीर ने क्या कहा? सेत में तही दे तको, मैं तो इशारे में देता हूं, सस्ता देता हूं, कोई खास दाम नहीं लेता हूं, सेत में तही देता हूं। लेकिन अफसोस क्या है, गाहक कोई ना है। ये तो बेटे बेटियों से प्यार करते हैं, दुनिया के कांटों से प्यार करते हैं, इनको मेरा होका समझ में ही नहीं आता है। कहते ऐसा गाहक आवे तो ये आत्मिक धन है, ये हरदन है। मीरा ने लिखा, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन कैसे पायो? वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर। कहते हैं तो खजाना इकट्ठा कैसे होता है? ये अलौकिक वस्तु का भेद मेरे गुरुदेव रविदास जी महाराज ने दिया। जैसे बाहर का कोई कर्जाई हो, उसको बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या होगा? पहले तो कर्जाइयों को देगा। जिस दिन इसने कर्जाइयों को दे दिया, इसका मन कितना हल्का हो जाएगा। फिर अच्छा खासा मकान बनवाएगा और उसको फर्निश करेगा, आराम की जिंदगी निकालेगा। पोस्ट ऑफिस बैंक से ब्याज आ रहा है, शांति से जो चाहे सो कर सकता है। कहते ये नाम का धन भी यही काम करता है, नए कर्म बनने नहीं देता। नाम किसका है? नामी का। वो नामी हरदम सामने आ जाता है, आंखों के बीच में गुंजार करके नजर आता है, खूब प्रकाश के रूप में नजर आता है।
ऐसा बंदा गुनाह कर नहीं सकता, ऐसा बंदा गलत बोल नहीं सकता, ऐसा बंदा किसी का नुकसान कर नहीं सकता। जो भी होगा उससे भला होगा, जो भी उससे होगा कल्याणकारी होगा। क्या उसने नया कोई कर्ज नहीं उठाया? और इस नाम की कमाई करने से पुराने सारे कर्ज माफ हो जाते हैं। पिछले कर्म सत्संगी के भी कुछ उनको भोगने पड़ते हैं। क्यों भोगने पड़ते हैं? कि देह से कर्म किए गए हैं और उनका हिसाब तब खत्म होता है जब देह के ऊपर भोगे जाते हैं। लेकिन जो भक्त जन होते हैं, सतगुरु के प्यारे हरजन होते हैं, उनको बड़ी बख्शिशें होती है, बड़ी रियायतें होती है। ये सारे शास्त्र कहते हैं कि सूली से सूल होता है, लेकिन देखने वाली हमको आंख नहीं, इसलिए हम महसूस नहीं करते हैं। कहते हैं पुराने खत्म हो जाते हैं, नए बनते नहीं। बैलेंस बढ़ता जाता है, धन बढ़ता जाता है। तो सब बंधन जीव का एक थे। कहते हैं यहां भी जिंदगी खुशहाल। ऐसे आदमी को कभी जोश नहीं आएगा। कितना उसको टोको, कितना उसको धमकाओ, वो शांत रहेगा। ऐसे आदमी की परख ही एक है कि जिसको सच्चे नाम का रस आया, जिसका ये तोसा इकट्ठा हुआ, उस पे वो अहंकारी हो ही नहीं सकता। उसका सिर नीचे होता है, उनकी आंखों में कोमलता होती है, शौखी होती नहीं, उनकी आंखें कभी लाल होती नहीं, वो कभी जोर से बोलता तक नहीं। वो तो सबको खाक जोड़ता है, सबकी खाक मानता है। सत्संगी एक मनमुख होता है, एक प्रेमी होता है। मनमुख अपनी उपमा चाहता है, महिमा चाहता है, औरों से सेवा लेता है सत्संगी। निंदा भी करता है, झूठ भी बोलता है, सब तरह के उल्टे सुलटे धंधे करता है। क्यों? वो जो तोसा है, जो सच्चे नाम के द्वारा मिलता है, नाम के कमाई के द्वारा मिलता है, वो नाम की कमाई नहीं करता है। सत्संग में पहुंचना मुश्किल। सत्संग इस सुनने का विषय है, सोचने और करने का नहीं। किसके लिए? जो जिंदगी में हम लोग धक्के खाते हैं, लेकिन जो खुशहाल होना चाहते हैं, उनका तो ये तोसा इकट्ठा होता है। कहते हैं एक थे, यहां वो खुशहाल है, प्रसन्नचित है, दुनिया के उथल पुथल से ऊपर होते हैं। राम तीर्थ सत्संग कर रहे थे, किसी ने आकर के पीछे खड़े होकर के कुछ कहा, चला गया। प्रवचन जारी रहा। सत्संग के बाद किसी ने पूछा, महाराज वो सेवादार क्या कहने आया? कहते हैं वो कहने आया था कि मेरा एक ही इकलौता बच्चा है, वो गुजर गया है, उसका संस्कार कराना। कहते महाराज आपको कोई अफसोस नहीं? कहने लगे सुनो, ये बच्चा आया कहां से? मुझे दिया किसने? मुझे दिया था भगवंत ने, और अमानत के रूप में दिया था। जब कोई अमानत वापस लेवे और देने वाले को शोक होवे, तो ये कहां तक मुनासिब है? एक शरीफ इंसान अमानत को खुशी से लौटाता है, ये कौन कर सकता है जिसको नाम का तोसा है? कहते हैं यहां तो खुशहाल रहेगा, अंत वेले फूलों के साथ तेरी जय जयकार होगी, ऊपर देवी देवताओं तेरे को नमस्कार करेंगे, ऊपर के हंस तेरे को गले लग करके मिलेंगे। कहते हैं हम कोई कथा नहीं सुनाते, हम तो चाहते हैं कि इन कांटों भरी दुनिया को छोड़ो, इन ताने महने और भूख प्यास की दुनिया को छोड़ो, चलो हमारे साथ। कोई चलो हमारे साथ, कोई सुनो हमारी बात, लेकिन न हम सुनने को तैयार हैं। जब सुनने को तैयार नहीं तो चलने को तैयार कौन हो? आपको आगे सुनिए। तोसा बंद जिया का इत्थे उथे नाल गुर
रहते पाई अपनी नजर निहाल। कितने स्पष्ट तरीके से खोल के समझाते हैं। कहते हैं तू कहेगा ना मिल गया है, मैं खूब भजन करके इसको पाऊंगा। ये भी तेरे को जो ख्याल आता है ये उस साहिब की देन है। प्यारे, इसका घमंड नहीं करना। जिस पर वो बख्शिश करता है उसकी विचारधारा ही ऐसी बनाता है। लेकिन कहते हैं तू अपने बलबूते से, तू अपने ताकत से, तू अपनी शक्ति से, तू अपने वाकफियत से, तू अपने शारीरिक बल से, तू अपने पैसे के जोर से गुरु को राजी नहीं कर सकेगा। क्यों? कि वो महाधनी है, वो महागनी है, वो महादाता है, खंडों ब्रह्मांडों का साहिब है। जब भी देता है वो अपने दया से देता है। पर पूरे गुरु ते पाइए अपनी नजर निखाल। जब वो अपने तरफ से मेहरबान होगा और दया दृष्टि करेगा। संतों की दया दृष्टि का अर्थ क्या है और हम क्या अर्थ समझते हैं? कहते हैं संतों की दया हो गई, पैसा आ रहा है। संतों की दृष्टि हो गई, संतान की तरक्की हो रही है। क्या गुरु साहब ये कह रहे हैं? ये तो हमारे मन का भ्रम है। कहते हैं उनकी दया दृष्टि की एक निशानी है कि ये दुनिया बेगानी हो जाती है। सब चीज इसकी बेगानी। ये अपना शरीर जो होता है उसके लिए प्यार नहीं, हाँ ऊपर से चलता है बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी मर्यादा से और औरों से अच्छा चलता है। लेकिन इसका मन उस नाम में और गुरु में होता है। संतों की दृष्टि उस सचखंड अनामी से लेकर के सारे ब्रह्मांडों में व्यापक है। हम उस दृष्टि को सीमित करते हैं। बड़े महाराज के जमाने की बात है कि दफ्तर में बैठे थे, प्रेमियों की कतार लगी हुई थी। कोई अर्ज करना चाहे, कोई कुछ करना चाहे। एक आदमी सत्संगी प्रसाद का पैकेट लेके गया। उस वक्त महाराज जी किसी काम में थे। आमतौर पे दया करके अपना पवित्र हाथ रख देते थे, प्रसाद कर देते थे। तो महाराज जी ने कोई उस वक्त लिखते होंगे तो फरमाया भाई चलो प्रसाद हो गया। तो वह प्रेमी कहता है महाराज आप अपना दया का हाथ तो मेरे प्रसाद पर रखो। तो महाराज ने कहा भाई हाथ मेरा है, जुबान मेरी नहीं है। मैंने कहा प्रसाद हो गया, चलो आगे। हमारे बहुत सोचने के अंदर नुक्स है। हजूर महाराज जो हाल में हमसे जिस्मानी रूप से अलग हुए, एक विदेशी सत्संग ने क्या किया कि प्रसाद लेकर के महाराज जी के कोठी के आगे खड़ी हो गई कि महाराज जी कार में निकलेंगे। जिस तरफ महाराज जी बैठते हैं कार में, उस साइड तरफ खड़ी है। प्रसाद के पैकेट का मुंह खुला है और गाड़ी निकलती है। महाराज जी उसके तरफ देखते नहीं है। मन में सोचती है प्रसाद नहीं हुआ। दूसरे दिन खड़ी हुई। दूसरे दिन भी महाराज ने उस मेम के तरफ बिल्कुल नहीं देखा। तीसरे दिन महाराज ने गाड़ी रोक ली। 1 मिनट उस बहन को बुलाया। महाराज ने क्या कहा? कहते हैं बहन अगर 2 दिन प्रसाद नहीं हो सका तो क्या पता आज भी होगा कि नहीं होगा। हम संतों की दृष्टि को कितना सीमित करती है। उनकी दृष्टि ब्रह्मांडों पर पड़ती है। जब वो सत्संग करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, अनेक बार जिस्मानी रूप में सत्संग में होते हैं, पता नहीं कहां वो क्या क्या काम करते हैं। हम संतों को इंसान समझते हैं। कहते हैं प्यारे तू अपनी चतुराई से, तू अपने अटकल से, अपने होशियारी से, अपनी मेहनत से। बड़े महाराज साहब ने जिसने रात दिन एक करके नाम की कमाई की,
वे खुद फरमाया करते थे, मुझे किया कराया मिला है। तो हम कौन से खेत की मूली है? हम कितना कर सकते हैं? सब कुछ करना है, हर वक्त करना है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं मिलेगा उसके दया दृष्टि से, तेरे बल बूते से नहीं। गुरुपुरे ते पाइया अपनी नजर निहाल, कर्म प्राप्त तिस होवे जिसनु होए दयाल। कहते हैं ये सबको चीज क्यों नहीं मिलती है? कहते हैं सब दुनिया के अंदर लोग विद्वान क्यों नहीं बनते? क्या यूनिवर्सिटी के दरवाजे उनके लिए बंद हैं? क्या स्कूल कॉलेज के दरवाजे उनके लिए बंद हैं? कोई दाखिल होने से उनको मना करता है? उनके अपने भाग। यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद खुले हुए हैं तो भी ठेले चलाने वाले हैं, मजदूर हैं, कूली है। क्यों? उनकी तकदीर, उनके संस्कार। इसलिए कहते हैं ये तो जब उत्तम संस्कार होते हैं, दुर्दरगाह की दया होती है। कर्म परापत जिस होवे तिस्नु होए दयाल। प्यारे सोच, अनंत युग हो गए, तेरे को क्यों नहीं मिला? अब तक क्यों नहीं मिला? कि तेरी वारी नहीं आई, तेरे भाग नहीं जागे, तेरे इतने उत्तम संस्कार नहीं थे। ये उत्तम संस्कार जिसके कारण संत नाम देते हैं, ये क्या चीज है? माफ करना, इसको कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन संतों ने केवल समझाने के लिए ये लिखा कि जिसके ऊपर धुर की मोहर होती है, और वो कैसे लगती है? संत के दर्शन करने से, उनको ही संतों का नाम मिलता है। धुर कर्म पाया तुद जन के से नाम हर के लागे। वे हर के नाम के साथ लगते हैं, पाते हैं, जिनके धुर मस्तक के अंदर होता है। 100 रुपए का नोट, वो भी एक कागज होता है, लेकिन कागज नहीं भी होता है। क्यों? कि उसके ऊपर सरकार की मुहर है तो कागज, एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन आम कागज नहीं है, एक खास कागज है और उसके ऊपर सरकार की मुहर है। क्या सरकार की गारंटी है कि इस कागज के 100 रुपए देंगे? अगर बैंक में जाओ, रिजर्व बैंक में जाओ तो 100 रुपए मिलते हैं, उनकी मुहर बताती है। इसलिए कहते हैं वो अदृष्ट मुहर है जिसको संत पढ़ता है जब जीव उसके लिए नाम लेने के लिए जाता है कि ये मुहर वाला है। अवल तो आते ही मुहर वाले हैं, लेकिन अगर वक्त नहीं आया तो ये नहीं कहते हैं नाम नहीं मिलेगा, कहते हैं फिर आना। क्योंकि अगर वो प्रेम से दर्शन कर गया और इस जिंदगी के अंदर नहीं मिला या उस महात्मा से नहीं मिला, तो आने वाले महात्मा से मिलेगा, अगली जिंदगी में मिलेगा। लेकिन धुर कर्म इस तरीके से बनता है। अब ये धुर कर्म किसी का भी बन सकता है। एक पतित आदमी का बन सकता है, वैश्य का बन सकता है, और पंडित किनारे रह जाए, विद्वान किनारे रह जाए। इसलिए तो आमतौर पे ऐसे सत्संग में, संतों के सत्संग में बड़े महापतित लोग आए, लेकिन उनके पवित्र और महा उज्जवल नाम ने उनको सारा धो डाला, निर्मल कर डाला, उनको अपना रूप बना गए। आज वो लोग जो पहले डाकू थे, बाद में साधु बने, उनको दुनिया इज्जत से देखती है, नमस्कार करती है। कहते हैं ये प्रताप उस नाम का है, उस धुर कर्म का है। इसलिए कहते हैं जिसके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं। पैगंबर साहब का चाचा था, चाहते थे कि ये भी कुछ ले लेंगे, बहुत समझाया। एक बार उन्होंने कहा चाचा जी थोड़ी देर यहाँ बैठ तो जाओ। बैठ गए। पैगंबर साहब ने अपने दया दृष्टि से उनको अंतर में कुछ दिखाया।
बहुत घबराए, क्योंकि ये चीज देखना कोई आसान नहीं। जब वापस लाए तो कुछ नहीं बोले, एकदम उस कमरे से दौड़ने लगे। तो किसी ने पूछा, भाई क्या बात है, क्या हो गया? कहते हैं ये जो मेरा भतीजा है पैगंबर साहब, ये जादूगर है। मुझे पता नहीं क्या करने लगा था, ऐसे जादू की नगरी में मुझे ले जा रहा था। कहते ये क्या है? भागहीन, जिनका वक़्त नहीं आया, जिनके लेने का वक़्त नहीं आया। माता पिता कितना पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो फिर कूली और मजदूरी बने रहते हैं। क्या उनके भाग में नहीं है? कहते अति श्रेष्ठ भाग होती है, उनको ये चीज मिलती है। कर्म प्राप्त तिस होवे, जिसनु होए दयाल। मेरे मन गुरु चेवड अवर न कोई, मेरे मन गुरु चेवड अवर न कोई। इसी महात्मा का, इसी प्रकार का विचार हमने पिछले इतवार को सुना। अंदर जाकर के मन का खाना जो इस वक्त विषय विकार है, गंदगी है, काम क्रोध है, ये मन का भोजन नहीं है। कितना मन को खिलाओ, कितना दिखाओ, ये तृप्त क्यों नहीं होता है? इसका कारण संत जानते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म की अंश है। ये वहां का सुख, वहां का आनंद किसी वक्त मानो उसको जुग हो गए देख चुका है। इसलिए कोई भी लज्जत जब इसको मिलती है, थोड़ी देर के लिए इसको तृप्त करती है, लेकिन फिर वो फीकी पड़ जाती है। अब गुरु के दया से, नाम के कमाई से, उनके बख्शिश से ये अंदर चला गया, नाम ब्रह्म में लीन हो गया, ये पार ब्रह्म में चला गया। और वहां मन को कहता है, मन गुर जे वड न कोई। कहते हैं अब मन तुम देख, सारा नक्शा तेरे पास है, जिन जिन जोनियों से निकला है वो भी तू देख ले। पहले तेरी क्या हालत थी, किचड़े के ऊपर चोंच मारता था, अब तुम नाम के हीरे मोती खा रहे हो। अब बताओ गुरु से कौन बड़ा? हजूर फरमाया करते थे कि उस वक्त डेरा ब्यास तो बहुत छोटा था। हजूर जब आते थे, स्टेशन से गुजरते थे, तो वहां एक पादरी रहता था। वो बड़े महाराज जी से प्रेम भी करता था और महाराज से मजाक की बातें भी करता था। एक दिन महाराज को कहता है, महाराज गुरु नानक बड़ा, कबीर साहब बड़े, कि आपके गुरु बाबा जयमल सिंह जी महाराज बड़े। महाराज जी ने कहा, भाई ऐसा कर कि तीनों को मेरे सामने खड़ा कर दे, तो मैं देख करके मैं तेरे को बताऊंगा कौन बड़ा है। तो पादरी ने कहा, ये तो मैं नहीं कर सकता। महाराज ने कहा, सुन, जो वक़्त का गुरु होता है उसमें सब गुरु समय होते हैं। समय इस तरीके से होते हैं कि उनकी संपूर्ण शक्ति उनके अंदर बैठ करके काम करती है। मैंने तो इस जिस्मानी आंखों से श्री बाबा जी महाराज के दर्शन किए, उसी में सबको देखा। केवल देखा नहीं, अंदर चल करके मुझे दिखाया। जितने महात्मा हुए हैं उनके दर्शन कराए, उनकी आशीर्वाद दिलाई। अब आप ही जवाब दो, मेरे से क्यों पूछते हो? मेरे लिए तो वो बड़ा है जिसने मुझे ये चीज दी है। ये चीज गुरु साहब कह रहे हैं मन को कि श्री गुरु रामदास जी महाराज से बड़ा और कौन, जिसने मुझे ये चीज दी। तेरी हालत क्या थी, मेरी हालत क्या थी? मेरी कौन कहता है? आत्मा कहती है। तेरी हालत क्या थी, मेरी हालत क्या थी? उसने कितना क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, कितना बड़ा जिंदगी के अंदर इनकलाब आ गया कि सारी कीचड़ के दायरे को छोड़ दिया, प्रभु के अंदर लीन हो गए, तू अपने भंडार में लीन हो गया। समझाना चाहते हैं कि ये केवल वक़्त के गुरु से हो सकता है। मेरे मन गुरु जेवड अवर
न कोई, मेरे मन गुरु के वड अवर न कोई, दूजा था ना को सूझे, गुरु मेले सच सोई, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुरु डिठा जाए, गुरु चरणी जिन मन लगा, से वड भागी माई। कहते हैं ये सब कुछ जो है वो गुरु से मिला। मन में कभी सूक्ष्म शंका पैदा आ जाती है कि जो गुरु का प्यारा नाम के कमाई के अंदर लग जाएगा, शब्द से जुड़ जाएगा, फिर नौकरी कौन करेगा, फिर घर में खाना कौन बनाएगा, फिर बाल बच्चों की परवरिश कौन करेगा और कैसे होगा। तो गुरु साहब कहते हैं पहले से अच्छा, क्योंकि वो काम सारे प्रभु अपने हाथ में ले लेता है। पलटू साहब ने क्या लिखा, पलटू सोवे मगन में। पहले मैं नौकरी करता था, अब मैं रिटायर हो गया। रिटायर आदमी को घर बैठे पेंशन मिलती है, साहब को सलाम भी नहीं करना पड़ता। पलटू सोए मगन में, कैसे सोए, शब्द का तकिया लेके गुरु के गोद में। जो गुरु के गोद में सोया है, शब्द का तकिया लेके सोया है, उसको क्या फिक्र है। साहेब चौकीदार, मेरे सारे संसारी कामों की चौकीदारी मेरे गुरुदेव करती है। एक छोटा बच्चा 1-2 साल का आईना लेवे, बाल से कंगा लेवे, जिद करे मैं अपने बाल ठीक करूंगा। क्या ठीक होंगे? बाल तो ठीक नहीं होंगे, शायद आईना टूट जाएगा, शायद कंगा खराब हो जाएगा, बाल तो ठीक नहीं होंगे। बाल तो तब ठीक होते हैं जब गोद में बैठता है। कंगा माँ के हवाले करता है। बुआ दास ब्यास का स्टेशन मास्टर था, उसको अपने पंडिताई का अहंकार था। जो सत्संगी गाड़ियों से खचाखच उतरते थे उनको गुमराह मानता था, पता नहीं क्या कहाँ जा रहे हैं। एक अफसर सत्संगी उसकी इंस्पेक्शन करने आया, वह उसको सत्संग में ले गया। ये ऐसा था जैसे लोहे के टुकड़ी को चकमक के पास लाना। फिर बुआ दास बदल गया, वो गुरु का पूरा सेवादार बन गया और गुरु की ऐसी सेवा की कि अंदर में ख्याल लग गया। ऐसा चरणों में प्यार हो गया कि कोई सुध बुद्ध नहीं होती थी। और हजूर ने उनके जगह पर बुआ दास का रूप धारण करके उनके सरकारी सारे काम किए। जब वो भजन बैठा होता था, सिग्नल देना और तरह के काम करना, क्लियरेंस देना, यहां तक कि कोई इंस्पेक्शन कराने नहीं। 1 दिन 2 दिन बुआ दास को जब पता लगता तो आंखों से झरझर आंसू गिरते। कहते हैं ये तेरा मन है जो तेरे को धोखा देता है। भाई इस काम में लगेंगे तो संसार का काम कौन करेगा। संतों के वाणी में एक एक जो शंका मन में पैदा होती है उसका जवाब है। कहते हैं पहले से अच्छे होंगे भाई, कान खोल करके सुन ले। केवल कान खोल करके सुन नहीं लेना है, मन के अंदर एतकाद रख, विश्वास रख कि वो करण हारण है, कारण है, समर्थ है। आगे कहते हैं गुरु चरणी जिन मन लगा, से वड भागी माई। गुरु दाता समरथ गुरु, गुरु सब में रहा समाई। गुरु परमेश्वर पार
ब्रह्म गुरु डूबदा ले तराए कित मुख गुरु सा लाइए करण कारण समराथ से मथे ने चल रहे जिन गुर तारे हाथ गुर अमृत नाम प्यालिया जन्म मरण का पाथ गुरु परमेश्वर से भंजन दुख लाथ सतगुरु गहर गंभीर है सुख सागर अगखांड जिन गुरु सेव्या अपना जमदूत न लागे डांड। 3 शिक्षाएं देते हैं। कहते हैं मेरा गुरु करण खार करण है, कारण है, समर्थ है, स्वामी है। ये सब परमात्मा की विशेषताएं हैं। सुनते हैं कतरा सागर में मिलकर के सागर बन जाता है। फिर कहते हैं गुरु गहर गंभीर होते हैं, उछलते कूदते नहीं है, करामतें संतमत में नहीं होती है। स्वामी राम तीर्थ ऋषिकेश गए, उनको एक योगी मिला, उसने 40 साल योग अभ्यास किया। राम तीर्थ महाराज ने उनसे पूछा योगी तुमने 40 साल में क्या पाया? कहते हैं महाराज ये जो सामने गंगा है इसके ऊपर मैं तैर सकता हूँ एक किनारे से दूसरे किनारे। कहने लगे और क्या कर सकते हो? कि वहां से वापस भी आ सकता हूँ पानी के ऊपर चल करके। तो संत होते हैं। उन्होंने कहा कि योगी और कुछ? कहते हैं महाराज क्या ये थोड़ा है? तो राम तीर्थ जी महाराज ने उनको कहा कि तेरे 40 साल की मेहनत चाराना है। उसने कहा महाराज चाराना? कहते हाँ, 2 आने में सवार यहां से बैठता है, उस तरफ जाता है, 2 आना दे करके वहां से इधर आता है। ये जो तू काम किया है, करामतें सीखा है, इसकी कीमत तो चाराना है। तुमने तो जिंदगी बर्बाद की है। कहते हैं संत गहर गंभीर होते हैं, वो इन बातों में होते नहीं। इस महात्मा को तत्ती रेत डाली गई, तत्ते तवे पर बिठाया गया तो बोला तेरा भाणा मीठा लग। क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया, उसने कहा दाय विल बी डन। वही मतलब है तेरा भाणा मीठे लगे। ये करामत नहीं दिखाते हैं, ये भाणे के अवतार होते हैं, रजा के अवतार होते हैं। ये सब निशानियां गुरु की बताते हैं। फिर कहते हैं सतगुरु अपने सेवक के अंत समय आता है। जिन गुर सेव्या अपना जमदूत न लागे दंड। उनके सेवक को जमदूत कभी नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि उनके पास नाम का हथियार होता है। शर्त लगाते हैं जिन गुरु सेव्या अपना। गुरु की सेवा क्या है? धीरे धीरे सिमरन ध्यान करके, हाथों पैरों से ख्याल निकाल करके, धीरे धीरे सारे शरीर को सुन करके आंखों के बीच में लाना, गुरु का अंदर दर्शन करना, ये गुरु की सेवा है। कहते हैं जो ये कर लेते हैं उनको काय का डर, वो तो मौत की घाटी को रोज पार करते हैं। सत्संगी हम आम कहेंगे, फिर हमारा क्या होगा? जो प्रेम और नियम से दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, अपने यथाशक्ति बैठने की कोशिश करते हैं,
वे सीधे उनके चरणों में जाएंगे, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। जो सत्संग की बेपरवाही करते हैं, दर्शन की बेपरवाही करते हैं, भजन को वक़्त बिल्कुल नहीं होते हैं, उनके लिए अंत समय बहुत घबराहट का होता है, मानो वो सत्संगी भी है, क्योंकि सारे शरीर से चेतन सत्ता हटाई जाती है। ये मामूली बात नहीं है। गैस के अंदर बहन की उंगली पड़ जावे, सुई की नोक लग जावे, कितनी तकलीफ होती है। रोम रोम से अंत मिले चेतनता को हटाया जाता है। जिस अभ्यासी ने अभ्यास नहीं किया, आदत नहीं डाली, इसका अनुभव नहीं किया है, वो तो घबराहट महसूस करता ही है। और उस वक्त गुरु अपनी वृत्त को देखता है, आकर के उसको संभालता है। लेकिन सरदार बहादुर महाराज जी कहते हैं, बात का स्वाद क्या रहा, प्रेम से लड़का पढ़े तो कितना अच्छा है, डंडे और चांटे खा करके पढ़े तो कोई अच्छा बच्चा तो नहीं हुआ। अच्छे सत्संगी बनो, जिंदगी के अंदर परमार्थ को अपना प्रमुख काम रखो, बाकी सब पीछे। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, चिंता नहीं। अगर कोई संसार का काम रह जाता है, सतगुरु संभालेंगे। तुम आतुरता रखो, फिक्र रखो, खटक रखो उसके काम की। तुम्हारी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत रहो धरो प्यारा। क्या ये सौदा हम करते हैं? हमको तो समझ में भी नहीं आता है। अपनी चिंताएं सतगुरु को, सतगुरु की चिंता नाम की लेना, ये है सौदा जो संत हमारे सामने रखते हैं, हम करने से इनकार करते हैं। सो गुरु साहब समझाते हैं, ये बड़े गैर गंभीर होते हैं। अंत वेले सत्संगी अकेला नहीं जाता, वो रक्षक, वो महान हस्ती इसको गुमराह होने नहीं देती है। अगर वो थोड़ी तकलीफ भी भोगता है तो भी इसकी रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं। जिन गुरु सेव्या अपना, जमदूत न लागे डांड। गुर नाल तुलना लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड। नामन तान सत गुर दिया, सुख नानक मन में मांड। कहते हैं, इस वाणी को सुनने वाला, इस वाणी को पढ़ने वाला मेरे अनुभव को तो सुन ले, उस अनुभव को जो मैंने साक्षात अपने आंखों से देखा है, जो अनुभव मैंने गुरु के चरणों से पाया है। और वो क्या है? कहते हैं कि मैंने खंडों ब्रह्मांडों की खाक की छानबीन की है, कोने कोने की छानबीन की है, सारे पिछले इतिहास को जानता हूं। गुरु के बराबर कोई दानी नहीं, गुरु के बराबर कोई दाता नहीं, गुरु के बराबर कोई हस्ती नहीं, गुरु के बराबर कोई शक्ति नहीं। ये सब कुछ मेरे लिए मेरे गुरु रामदास ने किया है और बारंबार मैं उनको दंडवत करता हूँ। कौन सी शुभ घड़ी थी, कौन सा शुभ वेला था कि उनकी दया दृष्टि पड़ गई, मुझे बाहर से अपनाया, अंदर से अपनाया, मुझे परमेश्वर का रूप बनाया। आखिर ये वाणी लेकर के छोड़ के क्यों गए थे? कभी ये वाणी पढ़ते सवाल हम करते हैं। ये वाणी अंधे की लाठी है। अंधा जब सोता है तो लाठी पास में रखता है, चलता है तो लाठी का सहारा लेता है। ये हमको बताना चाहती है कि तुम किस मार्ग पर चलो। तुम जन्म जन्म के अंधे हो, अज्ञानी हो, भ्रमों के अंदर फंसे हुए हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तुमको करना क्या है, सारी चीज खोल करके समझाई। माफ करना, जिसने इस एक शब्द को सुना उसने सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सुना, क्योंकि गुरु साहब ने अलग अलग मिसालें दे करके अलग अलग तरीके से उस एक चीज को समझाया है जो इस शब्द के अंदर आपने समझाया है।
सवाल ये है कि कोई सुबह को पढ़ेगा, शाम को पढ़ेगा, कल को पढ़ेगा, महीने के बाद पढ़ेगा, किसी वक्त ठोकर लगेगी, मन सही रास्ते पर आएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। गुर नाल तुल न लगाई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम नितान सत गुर दिया, सुख नानक मन में मांड।